जय गुरु जी। सत्संग भाई जया आंटी ऑन 8 अगस्त 2014। गुरु जी के एक शब्द प्रैक्टिकल ही में हम सभी के सारे सवालों के जवाब छुपे होते हैं। हर बात को गुरु जी ने कह के नहीं समझाया, प्रैक्टिकल करवा के समझाया। जिस तरह एक बच्चे को जो बार बार गर्म चाय की प्याली को हाथ लगाना चाहता हो, एक बार माता पिता उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए छोड़ देते हैं, पर साथ ही साथ पक्का कर लेते हैं कि चाय इतनी गर्म ना हो कि बच्चे का हाथ ही जल जाए, या फिर इतनी भी ठंडी ना हो कि बच्चा उस ओर बेकार में आकर्षित हो जाए। बस उसे चाय की प्याली की वास्तविकता पता चल जाए। उसी तरह गुरुजी ने मेरी जो भी इच्छा रही ज़िंदगी में उसे पूरा करवाया, पर अपने सुरक्षा कवच के अंदर। जो हमारे भाग्य में नहीं था वो भी प्रैक्टिकली देकर बताया कि क्यों ये तुम्हारे लिए नहीं है। इतना दिया कि अब कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही। गुरुजी ने हम सभी संगत के आध्यात्मिक विकास की तो जिम्मेदारी ली ही है, साथ ही साथ जिंदगी को मौज के साथ जीना भी सिखाते हैं गुरुजी। इसके लिए कभी कभी हमारे मन की सुनकर मस्ती भी करवाते हैं। मैं आपसे 2006 का एक छोटा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हम उस वक्त नए नए ही गुरुजी से जुड़े थे। एक दिन छोटे मंदिर में बैठी थी कि अचानक गुरुजी के चोले पर नज़र पड़ी। मैंने मन ही मन में कहा कि ओ, मेरी ड्रेस से मैचिंग कलर है। अगले सप्ताह जब मैं ड्रेस चेंज कर रही थी मंदिर आने के लिए, तो अचानक से ये बात याद आ गई। गुरुजी को तो मज़ा करना था। मंदिर आई तो गुरुजी का चोला और मेरे ड्रेस का कलर मैच कर रहा था। मैंने सोचा इत्तफाकन ऐसा हुआ होगा। तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी हर वक्त हमारे विकास की ही नहीं सोचते, पर हमें कौतुक भी देते रहते हैं। अगले सप्ताह फिर उससे अगले सप्ताह भी ऐसा ही हुआ। मैंने साथ आने वाली आंटी को ये बताया। एक सप्ताह तो मैंने हाथ में लिया हुआ ड्रेस रख दिया और एक बिल्कुल गर्लिश कलर का ड्रेस डाला कि आज देखती हूँ कैसे मैच होता है, पर गुरुजी उसी कलर में थे। अब मैं थोड़ा डर सी गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। अगले सप्ताह मैंने वाइट पहना और मंदिर में जाते ही मुझे ऊपर भेज दिया गया बैठने के लिए। मैंने अपने साथ वाली संगत को गुरुजी का चोले का कलर देखने को कहा। उन आंटी ने बताया कि वो भी वाइट था। अब मैंने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी बस करो, और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करो। अब मेरा मजाक ना उड़वाओ। कहाँ आप ब्रह्म और कहाँ मैं तुच्छ प्राणी, जिसने ऐसे कोई काम नहीं किए हैं जो आप उसे अपनी सत्संग में भी बिठाओ। गुरुजी ने सुन ली। अगले सप्ताह से मैचिंग का सिलसिला बंद हो गया। अभी भी कभी कभी गुरुजी को कौतुक देना होता है तो पूरे परिवार का ड्रेस आश्चर्य रूप से एक रंग में कर देते हैं और फंक्शन से मैच भी करा देते हैं। जैसे अभी हाल ही के फंक्शन में रेड पहनवाया था। हम सब इसी बात पर खुश होकर पूरा फंक्शन को एंजॉय करते रहे। ये तो है हमारे गुरुजी का स्टाइल और उनकी मेहर, बैठे बैठे ही हंसा देते हैं। जय हो गुरुजी, अपने पास रखो, चाहे हंसाओ चाहे रुलाओ, पर अपने से दूर ना करना। जय गुरुजी।